तुम्हारा द्वारपाल किसी ने तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। आप देख पा रहे हैं वाराणसी, हम बोलते हैं, ठीक है, वो बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। वाराणसी का यह भव्य पूरा पूजा पंडाल जो कि वाराणसी के सनातन धर्म में स्थित है, और इस पूजा पंडाल में जिस तरीके से भीड़ आप देख रहे हैं, कितनी लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त एक बार में आकर यहाँ पूजा पंडाल में जो शो चलता है उसका लुत्फ उठाते हैं। और काशी के अंदर बहुत ही भव्य यह पूजा पंडाल में से एक है। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर यहाँ की जो मूर्ति बैठाएगी, नंबर 1 दुर्गा प्रतिमा जो कि 24 फीट की देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। आपके प्रदेश में कतार है भक्तों की, माँ के इस स्वरूप का दर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं। लाखों की संख्या में लोग माँ का दर्शन करने आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यह पंडाल केदार जी का यह पंडाल बना हुआ है। भव्य पंडाल काशी के भव्य पंडाल केदार जी का बना हुआ है काशी के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में, और लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ लोग ये शो को देखने आते हैं। आज 10वीं है और 10वीं का यह नजारा आपको देखने को मिल रहा है। इसका सबसे चर्चित पूजा पंडाल में आकर खड़ा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि कितनी यहाँ लोगों की चाहत होती है यहाँ आने की। पंडाल में जो शो चला करते हैं बहुत ही अद्भुत, और माता रानी का यहाँ पर जो मूर्ति है, कितना भव्य मूर्ति बैठाया जाता है। तो यहाँ हमारे समीप अध्यक्ष जी खड़े हैं, बताएंगे कि कहाँ कहाँ से यहाँ भक्त आया करते हैं माँ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। तो क्या नाम है आपका सर? मैं सूरज जायसवाल, श्री दुर्गा पूजा समिति सनातन धर्म कार्यवाहक अध्यक्ष। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से भक्त आया करते हैं माँ की प्रतिमा को देखने के लिए, माँ के रूप को देखने के लिए? इतना प्यारा शो यहाँ चलता है, कितने सालों से चल रहा है? ये 44 साल हो गया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ लोग आते हैं, पूरा यूपी आता है, पूरा पूर्वांचल आता है। आप जैसा कि देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो ये शो जो चलते हैं यहाँ पर, और लोगों का क्या रिव्यू होता है इस शो को लेकर, और माँ की जो भव्य स्वरूप आप लोग दर्शन कराते हैं, इसको लेकर क्या लोगों का रिव्यू होता है? हम लोग जो सच कहानी है माँ दुर्गा का, माँ दुर्गा किस रूप में किसका वध किए, हम लोग वही अपने पूजा पंडाल में दिखाते हैं। हर एक साल नई चीज दर्शनार्थियों को हम लोग देते हैं। इसके कारण दर्शनार्थी हमारे पूजा पंडाल में दौड़े चले आते हैं, और हम लोग हर साल कुछ नहीं देते हैं। अगली बार हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने पूजा पंडाल में बनाए थे, इस बार हमने केदारनाथ कॉरिडोर अपने पूजा पंडाल में बनाया है। ये जनता के लिए बहुत नई चीज है। केदारनाथ हर लोग नहीं जा पाते हैं, इसलिए हम उन लोगों के लिए बनारस में ही अपना केदार धाम बना दिए हैं। बहुत सुंदर बात है कि बनारस में ही केदार धाम बन गया है, और यहाँ माता का दर्शन करने तो लोग आ ही रहे हैं, और साथ ही साथ प्रभु भोलेनाथ जो केदारेश्वर महादेव जी हैं उनकी भी यहाँ पर। तो ये बताइए, जो माता रानी की मूर्ति है, ये कितनी ऊंची मूर्ति है यहाँ बैठाया गया? प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा है, 24 फीट की है, जो 15 फीट धरती के अंदर है, और वो धरती से प्रकट होती है, ऊपर आती है, महिषासुर का वध करती है। बहुत सुंदर बात है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा का आप यहाँ दर्शन करेंगे। आइए, मैं आप लोगों को जो यहाँ शो चलता है वो मैं दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। लगातार बने रहिए हमारे चैनल में। और इतनी क्या शीघ्रता है महादेव, चाहिए महादेव, कीजिए अपना कर्तव्य पूर्ण। आप मेरे द्वारपाल हैं ना, इस संकट से बचाइए मुझे। दुर्गमासुर, तुम्हारा द्वारपाल इसीलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन ही कर रहा। तुम्ही ने कहा तुम्हें इस युद्ध से मुक्ति चाहिए, तो इस मार्ग से हटकर मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। जिस सत्य से तुम जीवन भर अनभिज्ञ रहे, अब उस सत्य का साक्षात्कार साक्षात देवी दुर्गा तुम्हें कराएंगी।
ये माया नहीं, तेरे काल की छाया है जो अब तुझ पर पड़ चुकी है। रुक जाइए देवी, ये युद्ध नहीं, अभी तो द्वंद्व युद्ध है और नियम अनुसार द्वंद्व युद्ध में आप इस प्रकार से मेरा अंत नहीं कर सकती। द्वंद्व युद्ध का नियम है कि मैं स्वयं अपना विरोधी योद्धा चुन सकता हूँ, तो इस नियम का पालन करने का वचन दोगी? जगदम्बा हूँ मैं, जगत माता। अब तेरा अंत भी जगदम्बा माँ दुर्गा ही करेगी। और अब तुम्हें तुम्हारी नियति और तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। यदि आप मेरा अंत करना चाहती हैं, तो मैं आपसे अपने प्राणों की भिक्षा नहीं मांगूंगा देवी, किंतु स्मरण रहे देवी, मेरी मृत्यु से मेरे प्रतिशोध का अंत नहीं होगा। मैं रुरु पुत्र दुर्गमासुर संसार की प्रत्येक नकारात्मकता का आवाहन करता हूँ। मेरी मृत्यु से किसी नकारात्मकता में इतनी वृद्धि हो कि फिर शिव और शक्ति का सदैव के लिए विछड़न हो जाए। जागो नकारात्मकता, तुम सब जागो। जो मैं नहीं कर सका वो तुम करोगे, अंत करोगे उस शिव और शक्ति के इस पाखंड का। इस काल रात्रि से तुमको सूर्योदय भी नहीं बचा सकता। पूजा पंडाल में आप देख पा रहे हैं कि पूजा पंडाल में यहाँ पर समिति के सदस्य लोग हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से भक्त आया करते हैं। ये शो जो चलता है कितने सालों से चल रहा है? ये शो जो चल रहा है काशी के अंदर इस पूजा पंडाल में कितने सालों से चल रहा है? ये सन 80 से है। 80 से यहाँ चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से 10 साल से इलेक्ट्रॉनिक हुआ है, जो कि बनारस की सबसे ही बड़ी प्रतिमा और इलेक्ट्रॉनिक में सबसे नंबर 1 पे है। और इस साल हमारा पंडाल भी केदारनाथ का एकदम सेम स्वरूप उतार दिया गया है, जो कि पूरे बनारस में पूरे जिला लखनऊ बिहार से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए हैं। इस साल का हम लोग के प्रतिमा का बहुत नाम हुआ है और इंस्टा फेसबुक हर एक चीज़ पे है। यहाँ जो भक्त आते हैं कितना उत्साह होता है उनके अंदर? बहुत उत्साह देखने को मिलता है, आप खुद देख सकते हैं। इतना भीड़ पर लगी हुई है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, दर्शन किए हैं। ये आज चौथा दिन है, 10वीं का दिन है, उसके बाद भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है। रात को 4 बजे 5 बजे तक यहाँ ऐसे ही भीड़ होती है। लगता ही नहीं है कि सुबह हो गया। इतना ज्यादा भीड़ 4 दिनों से देखने को मिल रहा है। ये समिति जो आपकी पूजा समिति है, क्या नाम है इस पूजा समिति का? DPS दुर्गा पूजा समिति, और ये सनातन धर्म इंटर कॉलेज में प्रांगण में होता है। ये हम लोग के क्लब का नाम DPS रखा है, दुर्गा पूजा समिति। तो आपके समिति के जो अध्यक्ष जी हैं उनका क्या नाम है? अध्यक्ष है हमारे श्री जगत किशोर चौरसिया जी है। कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे श्री सूरज जायसवाल जी हैं और महामंत्री हमारे मुकेश जायसवाल है। इन्हीं लोग के नेतृत्व में पूरा दुर्गा पूजा समिति हम कार्यरत होता है और इतना सफल पूजा संपन्न होता है। बहुत ही बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कितनी कतार यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है और कितनी बड़ी कतार है यहाँ भक्तों की देखते बनती है।